स्टार परिवार के समस्त सुधीजन और प्यारे बच्चों, आज का ये विशिष्ट दिन हम सबके जीवन का एक जीवन की दशा दिशा को तय करने वाला दिन होता है। जब हम आज कहते हैं कि हम आजादी का दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता का दिवस मना रहे हैं, तो थोड़ा सा बोध, थोड़ा सा जागरण कि ये स्वतंत्रता है क्या, हमारी गुलामी किस तरह की गुलामी थी और 1947 में ऐसा क्या हो गया, क्या बदलाव आ गया कि हम जो है स्वतंत्र हो गए। तो इस शब्द को समझने की, इस शब्द की मीमांसा की आवश्यकता। स्वतंत्रता को अगर हम समझें तो स्व और तंत्र दो चीजें मिली हैं। स्व मतलब अपना, जहां अपना जो है, और तंत्र जो सिस्टम, जो प्रकृति में अपने आप कार्य करने वाली प्रणाली होती है, उसको हम तंत्र बोलते हैं। जिसके पीछे के आधारभूत नियम हमको ज्ञात हो या अज्ञात हो, वो कार्य करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति, समाज, देश या और बड़ी परिभाषा में हम राष्ट्र नाम ले लें, वहां के तंत्र को बाधित किया जाता है, तो वो राष्ट्र, वो देश, वो समाज, वो व्यक्ति गुलाम हो जाता है। बहुत ज्यादा बदलाव नहीं। 47 से पहले का जीवन, 47 के बाद का जीवन, जीवन की वही जिज्ञासा, रोटी, कपड़ा और मकान, इन्हीं के चक्र में जीवन 47 के पहले भी था, 47 के बाद भी है। लेकिन अंतर केवल उस प्राकृतिक तंत्र का है। हमारा जो राष्ट्र था, उसकी अपनी कुछ सोच थी, उसका अपना कुछ विकास था, उसके जीवन की अपनी पद्धति थी। समय काल चक्र ने जीवन की उस सोच, उस पद्धति को रोक दिया। उसी को हमने नाम दिया गुलामी। और एक हुंकार उठी कहीं दूर से, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्व की बात आई, तिलक के अंदर से वो आप्त वचन निकला, जहां पे लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इस उद्घोष से एक लगातार राजनीतिक विचारधारा ने आजादी की तरफ प्रयाण किया। इसके पहले भी विद्रोह हुए, क्रांति की आवाजें उठी, लेकिन उसमें इतना मुखर स्व का भान नहीं था, इतना विधिवत चिंतन नहीं था। इस चिंतन के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं दो धाराएं उठ जाती हैं। एक धारा अहिंसा की उठती है, जो महात्मा गांधी के रूप में सामने आती है कि हम अपने स्व पर चिंतन करें। आज बहुत अच्छा लगा इस प्रांगण में वैभव ने बात की कि हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन गांधी का जो मूल चिंतन था, स्व, अपने ऊपर चिंतन, इस विचारधारा से हम बहुत दूर हो गए। तो आजादी की इस लड़ाई में देश का एक महामानव स्व की चिंता कर रहा था, सेल्फ की बात कर रहा था। तो दूसरी चिंतन धारा इसे राष्ट्र न मानकर देश के रूप में जो सामाजिक व्यवस्था है, जो आधारभूत है, रोटी, कपड़ा, मकान, वो किस तरह से सबको मिले, जो श्रमजीवी हैं उनको तत्काल उनके अधिकार मिले, उसके लिए व्यग्रता थी। और जब समाज रोटी, कपड़ा, मकान की व्यग्रता में जाता है, तो उसका प्राथमिक हथियार हिंसा बनती है। वो तत्काल बदलाव चाहता है। दोनों के सामंजस्य से हिंदुस्तान एक पहला देश है जहां के दोनों के सामंजस्य से आजादी आई, स्वतंत्र हुए हम। और आज 77वीं वर्षगांठ जब हम मना रहे हैं, तो देश के लाल किले से जो आवाज आई है, हर वर्ष जब
जब भी तिरंगा लाल किले पे फहरता है तो कोई ना कोई संदेश होता है। पिछले वर्ष जब ये तिरंगा फहरा तो संदेश आया था, समय यही है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भारत के युवा वर्ग तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम है, ये पूरे विश्व में तुम्हारी जगह बन रही है। और आज जब संबोधन हुआ तो कम से कम भाषण के दौरान 20 बार, भाषण की शुरुआत ही देश के प्रधानमंत्री ने की 140 करोड़ परिवारजनों, और अपने भाषण में सबसे ज्यादा बार परिवार शब्द यूज हुआ। तो देश के आज के दौर में जो सबसे बड़ा संकट हमें दिखाई दे रहा है वो परिवार और पारिवारिक मूल्यों का है। अगर देश आगे विकसित होना चाहता है, जो स्वप्न है यहाँ के स्वतंत्रता के इन सही मूल्यों की तरफ जाना चाहता है, तो अपनी भांति परिवार के मूल्यों को बनाना होगा, परिवार के मूल्यों को बचाना होगा। हर्षित हूँ, यहाँ के कार्यक्रमों में हमने गणेश वंदना से शुरुआत की। गणेश जी के जीवन की वो परिक्रमा हमको याद दिलाती है कि माता पिता ये समस्त तीर्थ हैं। तो हमारे जीवन में माता पिता, गुरुजनों का आदर ये आना चाहिए। और अगर हम अपने पारिवारिक मूल्यों से जुड़े हैं तो वैभव की जो चिंता थी, छोटे छोटे संस्कार अपने आप आ जाएंगे, आपका विकास स्वतः उस अवस्था तक जाएगा जो इस देश को महान बनाएगा। तो निश्चित रूप से अवसर बहुत हैं और इन अवसर में हम सब के लिए अपनी कर्म शिखा, दीप शिखा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप सबने अपने कार्यक्रमों से दिखाया कि यह देश कितने वैभव से भरा हुआ है, संस्कृति के कितने उपादान हैं, कितने उतार चढ़ाव हैं, जीवन कितना रोचक है। यहाँ इसकी रोचकता, मधुरता में अपना योगदान करना है, इस स्वतंत्रता को अपने ऊपर आत्मसात करना है, अपनी चेतना का विकास करना है। अब वो दौर है जहाँ हर व्यक्ति, हर बच्चे की चेतना पे ध्यान देना है। अगर एक एक बच्चे की चेतना का विकास हुआ तो निश्चित रूप से हमारे तिरंगे की ये तीनों रंग खिल जाएंगे। देखिए, पहला रंग हरियाली का है, ये बतलाता है कि बगैर समृद्धि के कोई भी विकास नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमको उत्पादक बनना होगा, हमारी जीवन शैली में उत्पादन जुड़ना होगा। इसीलिए लाल किले पे जब पहला प्रधानमंत्री बोला तो उन्होंने ये शब्द कहे कि ये राष्ट्र अपनी नियति को तय करेगा। पता नहीं था, ये अंधेरा था, लेकिन दूसरे प्रधानमंत्री को ये क्लियर विजन था कि हरियाली चाहिए। इसलिए नारा आया जय जवान और जय किसान का। जवान उस हरियाली को बचाने के लिए, जमीन ही नहीं रहेगी तो हरियाली कहाँ, समृद्धि कहाँ। और जमीन हो भी गई
स्वतंत्रता दिवस की आप सबको